तो दोस्तों छुट्टियां खत्म हो गई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक वॉइस इन इंग्लिश। अब वॉइस से अगर आप सोचे तो आप कहेंगे अरे मैम आवाज आवाज कैसे पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी भारी आवाज हल्की आवाज ऐसा करके कुछ। हाँ नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इंग्लिश में आवाज का सेंस नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में वॉइस का मतलब होता है बात बोलने का तरीका, किसी बात को बोलने का तरीका, बात को बोलने का तरीका। आज की क्लास अगर आपने समझ ली ना तो विश्वास मानिए कि आपको ग्रामर के इस टॉपिक में कोई भी हरा नहीं सकता। ये है बहुत छोटा, लेकिन आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और अब मैं बता दूं आपको कि वॉइस में एक हमारा होता है एक्टिव और दूसरा आता है पैसिव। यस अरे मैम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये टॉपिक उठाया। यस मुझे पता है कि बच्चों को इस टॉपिक में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दो टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट हम वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहाँ पर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव। अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब देखो फ्रेंड्स, एक्टिव का मतलब हो गया, सपोज अगर मैं बोलूं कि वह क्रिकेट खेलता है, सपोज अगर मैंने बोला वह क्रिकेट खेलता है, ये हो गई टेंस की बात, राइट? ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात ना, ही प्लेज क्रिकेट, राइट? ही प्लेज क्रिकेट, ये हो गई टेंस की बात। ये कौन सा टेंस बन गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इस बात को कि वह क्रिकेट खेलता है, इसी बात को किसी और तरीके से भी तो हम कह सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कभी कोई स्टोरी वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कई जगह पे इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गौर किया है कभी? अगर नहीं किया है तो इस बार जरूर करना। कि आप सोचते होंगे कि अरे यहाँ पर तो यार सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म आती है, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों आई है? सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आने का रीजन ही ये है। जहां पर भी आपको दिख जाए कि किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, जो भी है वहां पर कंटिन्यूअस या जो फॉर्म होते हैं ना टेंस के, उसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है वहां पर पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है, एक्टिव पैसिव का खेल है वहां पर। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए हमने आज ये टॉपिक लिया है। और अब हम इसको समझते हैं फटाफट से। वह क्रिकेट खेलता है, इस बात को हम और किस तरीके से कह सकते हैं? मैं कह सकती हूं क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। तो बात तो वही है ना कि क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक, मतलब कि ऐसा बात कहने का वो तरीका जिसमें आपकी बात का जो मतलब है, जो सेंस है, वो एज इट इज रहे, सेंस नहीं बदले, कि आपने असल में बोला क्या था वो बात नहीं बदले, उसको कहने के लिए ही हमने ये निकाला। अब आप ये सोचेंगे कि मैम सिंपल टेंसेस है तो हमको ये एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ गई? तो हाँ जरूरत पड़ी, क्योंकि कई जगह पे ये होता है कि टेंस का यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं मुझे बुलाया जा रहा है या मुझे बुलाया जा रहा था, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट भी आ रहा है, टेंस का भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हमें दूसरे तरीके से बात कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे? नहीं समझ में आएगा ना। बाय मी, आई एम इनवाइटिंग यू, आई एम इनवाइटिंग मी। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को समझने के लिए एक्टिव पैसिव का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। क्रिकेट is played by him. Cricket is played by him. He plays cricket. Cricket is played by him. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो मैम
प्लेस लिखा हुआ, यहाँ पर प्लेड कैसे आ गया, यहाँ पर इज कैसे आ गया, कितना कंफ्यूजन है मैम यहाँ पर। बेटा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, यही तो है एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यही आपका पैसिव वॉइस है कि हमारी बात सेम रही, क्रिकेट खेला जा रहा है या जाता है उसके द्वारा, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। ठीक है, तो बात कहने का दूसरा तरीका। ठीक, अब ये एक्टिव पैसिव है, ये आपको कैसे समझ में आएगा उसकी तरफ नजर डाल लेते हैं फटाक से। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत सिंपल है, पता है, बहुत ही ज्यादा मस्त टॉपिक है ये, जिसे मैं कहूं अगर तो बस इसमें यही चीज है कि आपको ये समझ में आ जाए एक बार। तो अब फटाफट से समझ लेते हैं कि देखो मैंने बोला था ना वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो अब इसमें देखो जो ये है सब्जेक्ट है, हमने टेंसेस में अभी तक यही पढ़ा है ना कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो लगाते हैं। सपोज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस एस या ईएस लगा हुआ था ना, ठीक, और यहाँ पर सॉरी मैंने सेंटेंस भी इरेज कर दिया, जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है। वह क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, इसी सेंटेंस का हम लोग यहाँ पर एक्टिव पैसिव समझ रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश हमने बना दी, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये इंग्लिश बन गई है। अब इसी का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी जो भी लग रहा होगा वो, और यहाँ पर जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, एस या ईएस लगा है ना, तो हमने एस लगा दिया यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा टेंस के केस में। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में आ गया, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ में जब आप जाओगे ना तो आपको ये चीजें आएंगी पढ़ने को। ठीक है, तो अब वहां से जब हमको पैसिव वॉइस में समझना है तब हमें क्या है, क्योंकि बात तो हमें कहनी है, किसी और तरीके से कहनी है, तो इस केस में हम यहां पर लिख सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट, देखना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, बिकॉज यहां पर ही है ना, और ही का प्रोनाउन जब हम लोगों ने पढ़े थे तो ही का हमने बताया था ना हिम हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब ये हो गया, ये तो था टेंस के रूप में, या आप कह सकते हो कि एक्टिव केस। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट को महत्वता दी गई थी और ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा था। अभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने प्रायोरिटी की हुई है, प्रायोरिटाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, अब ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर सबसे पहले पैसिव वॉइस में एक्टिव पैसिव में क्या आ जाता है, पैसिव कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रही होगी अगर है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, इज, तो हमने इज लिख दिया, इज एम आर वॉज वर जो भी होता, अगर प्लूरल है तो हम इस की जगह पे आर कर देते, अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यही है, इसका ध्यान रखिएगा, यही आपको ये पहचानने में मदद करता है कि ये पैसिव का केस है कि एक्टिव का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और आ गया हमारा बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, पर यहां पर एक केस ये होता है बेटा कि अगर आप आए को मी कन्वर्ट कर रहे हो या फिर आप दे को देम कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस केस में हम बाय के साथ नहीं लगाते, हम छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है ये तो प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, बट कई जगह पे अगर सब्जेक्ट जो है, जब हम ये जैसा ये यहाँ पर ही है ना, तो ये एक स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है। दे में तो कोई भी आ सकता है, आई मी में तो हम ही है, हमें पता है। ठीक है, तो वो हम अवॉइड कर लेते हैं, बाकी जगह पे हम बाय और सब्जेक्ट जरूर से लगाते हैं। अगर आपने बाय के साथ देम या मी लगा दिया है तो गलत नहीं होता, बट हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, मैं छोड़ देते हैं कि ये तो लाइक प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक, ये हमारा आ गया पैसिव वॉइस। अब
टेंसेस के रूप में अगर हमें इसको समझना है तो हम कैसे समझेंगे? बस यही खेल है बेटा इसका, सीधा सीधा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट उठा के पहले डाल दीजिए, उसके बाद जिस भी फॉर्म में वो सेंटेंस बना होगा उसका हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। अब जैसे यहां पर तो आपने प्लेस का ले लिया, ठीक। अब उसी जगह पे अगर हम इसको जल्दी जल्दी से समझा रही हूं, ठीक है, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब यहां पर ये आ गया कि अगर मैं आपसे बोलूं मम्मी खाना बनाती है, मेरी मम्मी खाना बनाती है सपोज, तो माय मदर कुक्स फूड। अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी खाना बना रही है तो माय मदर इज कुकिंग फूड, ठीक। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअस में ले लूं तो क्या बन जाएगा? माय मदर इज कुकिंग फूड, ठीक। बेटा अभी मैंने प्रेजेंट का ही केस बताया है, तो अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को देख लिया था, ठीक। और ये हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूं। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं और ज्यादा डिटेल में बनाऊं इसका। अभी फटाफट से देख लेते हैं। तो माय मदर इज कुकिंग फूड, ठीक। अब हम इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। द फूड इज बीइंग। अब आप बोलेंगे कि मैम यहां पर बीइंग कैसे आ गया? बीइंग कुक्ड, देखो कुकिंग है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है, आंख बंद करके कि हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है, हमने लगा दिया। कुक्ड बाय तो लगाना ही है, और सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट हमें लिखना ही है, तो हमें पता है कि मदर आ गया यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, सॉरी माय नहीं लिखा, आ नहीं रहा था, जगह नहीं थी, ठीक है, बाय माय मदर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर है, अब ये तो आपको पता है कि ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि ये टेंस के फॉर्म में चल रहा है, और ये आ गया इसका पैसिव वॉइस, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर दिया और सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आ गई है, तो इस वजह से हमने यहां पर इस के साथ साथ बीइंग लगा दिया। याद रखिएगा इस चीज को कि कभी भी अगर, मैं इसको अलग पेंसिल लिख देती हूं, कभी भी अगर कंटिन्यूअस टेंस में, कोई भी टेंस कंटिन्यूअस में है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में अगर कहीं पर भी आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया और बीइंग लगा दिया, याद रखिएगा बीइंग लग जाएगा, ठीक है, और हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा बाय एंड देन सब्जेक्ट आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, मतलब एकदम दिमाग में बैठा लो कि पहले तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे जो हो जाए। और दूसरी बात कि अगर कहीं पर भी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर कहीं भी, ये देखो एक्टिव वॉइस है बेटा ये, और ये पैसिव है, ठीक। तो कहीं पर भी अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में दे रखा है, तो जब वो पैसिव वॉइस बनेगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा, लेकिन वर्ब वही थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वर्ब चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैं बात करूं अगर परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में हमारा क्या आ जाता है? हैड, हैज, हैव, यही सब यूज होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर तो हैज हैव का यूज होता है, तो हैज हैव के साथ क्या लिख देंगे हम? बीन। वो मैं डिटेल्ड और बाद में बताऊंगी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, अभी कंटिन्यूअस में आए हैं। अब इसी में अगर मैं ये कहूं कि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन के साथ अगर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? फटाफट से उसको भी इसी सेंटेंस में बता देती हूं। अब मैं इसको अगर आपको पता है कि क्वेश्चन टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक WH के साथ होता है और एक विद हेल्पिंग वर्ब ओनली, तो हम फटाफट से दोनों को समझ लेते हैं।
चलो देखते हैं फटाफट से कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ या फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है और हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो हम क्या करेंगे। अभी तो कुछ स्कूल में हमें लगता है कि ये टॉपिक शुरू होने वाला भी होगा, तो खुश हो जाओ कि एटलीस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है एक्टिव पैसिव का। मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि अगर कोई बीच में जुड़ रहा है तो उसको पता रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। एक्टिव पैसिव, अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर पहला है WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं क्योंकि हाउ भी तो यूज होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म सपोज यहां पर लिखी हुई है, ठीक, और हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब ये है हमारा एक्टिव का केस, ये तो हमारा एक्टिव का केस है। हमें पता है कि टेंसेस जब हम बनाते थे तो वो एक्टिव केस में ही होते थे क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा प्रायोरिटी होती थी, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको पहले एक वाक्य ले लेते हैं, इसका दूसरा पेन यूज करूंगी मैं वाक्य बनाने के लिए। चलिए, तो मैंने अगर यहाँ पर बोला माई मदर इज कुकिंग फूड, तो अगर मैं इसको बोलूं इज माई मदर कुकिंग फूड, इज माई मदर कुकिंग फूड। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी डॉटर ने एक दिन बोला था कि मैं खाना बना रही थी किचन में और नानी थी उसकी, तो उसने बोला कि मम्मी खाना बना रही है। मतलब कोई डिश होती है ना कि अच्छी नहीं बनती है किसी से, तो शी वाज लाइक मम्मी खाना बना रही है, तो इज माय मदर कुकिंग फूड, ऐसे से हो गया, ठीक। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हमको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो हमें पता है कि ये यहाँ नाचते हुए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ जाएगा और क्या लगेगा ऐसे, इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, I am your mother, you listen to me. Okay, so jokes apart. Okay, so is the food being cooked by my mother? Is my mother cooking food? The food, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ही रहेगा ना, क्वेश्चन को हम आंसर तो नहीं बना देंगे ना। तो क्वेश्चन में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अगर डू डज होता तब भी हम एज एम आर लगा देते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रही है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको दे रखा है एक्टिव केस में, ये तो पैसिव केस में भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा बीइंग लग गया, क्योंकि मैम ने बताया हुआ है कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है, BEING, बीइंग, बीन नहीं, बीइंग, बीन तो परफेक्ट में लगता है, ठीक है। कुक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मैम ने बताई हुई है, बाय माय मदर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इसको हम फटाफट से दिखा देते हैं एक बार आपको इसका क्या कहते हैं रूल। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा बीइंग, ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा बाय, और ये आ गया हमारा टाटा बाय बाय खत्म सब्जेक्ट, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। किस केस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो वॉज वर्ब के साथ यही चीज आ जाती। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर दे रखा होता तो क्या होता। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। अगर क्वेश्चन वर्ड होता Why is my mother cooking food? Why is my mother cooking food? तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक पेन से, पूरी बहुत देर से नहीं लिखा, मैंने ब्लैक पेन यूज ही नहीं करा, मैंने ब्लैक पेन लगाया। तो वाई, तो बड़ा अच्छा चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को,
या कमेंट में लिख देना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पतला सा चल रहा है, बहुत अच्छा तो चल रहा है बट पतला चल रहा है। सो why is the food being cooked by my mother? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मदर लिखा नहीं है, समझ लेना कि वहां पे है, पता लगे कह रहे मैम ने लिखा ही नहीं है, वहां जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह, इसलिए मैं लिख नहीं पाई। माय मदर, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका अगर रूल देखें तो सिंपल है, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया है, बाकी पूरा सिंपल है, तो रूल नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक। अब बात आती है अगर नेगेटिव हो जाए तो, नेगेटिव भी तो होते हैं, तो पैसिव में नेगेटिव कैसे बनेगा? अगर मैं बोलूं द फूड, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, यहां से नेगेटिव में बनाते हैं, ठीक है। टेंस जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव के केस में, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव के केस में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट था प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो थी, प्लस हमारा नॉट आ गया था उसी के साथ, प्लस हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, कंटिन्यूअस समझा रही हूँ ना अभी, तो कंटिन्यूअस में ही चलते हैं, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट था, यही तो था, ठीक। तो इसमें क्या हो गया? यहां पर भी सेम रहेगा। अब इसको पैसिव बनाते हैं। माय मदर इज नॉट कुकिंग फूड, ठीक। यहां पर क्या बन जाएगा? माय मदर इज नॉट कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है। माय मदर, पेन चेंज करूंगी मैं, अलग अलग पेंसिल को तो मजा आती है ना। माय मदर is not cooking food. My mother is not बिल्कुल ही अलग अलग है। My mother is not cooking food, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस अगर इसका बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? The food is not being cooked by my mother. The food is not being cooked by my mother. चलो लाओ लिख दे भाई इसको भी। The food is not being cooked by my mother. इसी तरीके से सारे नेगेटिव क्वेश्चन में आपने टेंसेस तो पढ़े ही है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है टेंसेस, तो उसी टेंसेस में आप इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। और कहीं पर भी आपको न्यूज़पेपर में या किसी स्टोरी बुक में अगर आपको कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है इज, एम, आर, वॉज, वर या डू, डज के साथ, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या अब आपको उसका मतलब पता है कि वो क्यों आया है। वहां पर बाय के साथ बाय लगा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है, या बीइंग लगा हुआ है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें पता है कि वो पैसिव वॉइस का केस है। तो अगर कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप झट से अब उसका आंसर लिख लोगे ना, झट से लिखोगे, फट से मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे? बता देना यार प्लीज, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हो फिर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको शॉर्ट रखते हैं। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि हाँ मैम प्लीज मेक द डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट। और अगर कोई और टॉपिक है, मैं बोलती हूँ यार, तुम लोग लिखते हो नहीं कमेंट में, लिख देना कमेंट में कि अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जो शायद मुझसे छूट रहा हो, तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है वैसे तो, बट अगर कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं अभी पढ़ा दो मैम, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सो दैट मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और बाकी ये एक ओवरव्यू दिया है, अगर इसका आपको डिटेल चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड प्लीज 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 जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए ताकि हम जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लें। और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अपने थॉट्स दीजिए, अपने व्यूज दीजिए अबाउट द कंटेंट मैं जो भी डाल रही हूँ। और छुट्टियों के मजे तो ले लिए, लेकिन अब वापस से बोला था ना मैंने शुरू में, बैक टू पवेलियन शुरू कर दिया ना पढ़ाई करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा लेक्चर नहीं दे रही मैं। चलो ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मी वैष्णवी साइनिंग ऑफ, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बी सेफ, बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, टाटा बाय बाय।